उत्तराखंड के पहाड़ों से एक तरफ रोजगार और शिक्षा के लिए लगातार पलायन हो रहा है और दूसरी तरफ इन्हीं जगहों पर मैदानी इलाकों से जाकर मुस्लिम बस रहे हैं। कभी जो मुस्लिम आबादी देवभूमि में 2% थी वो अब 14% हो चुकी है। इस आबादी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ भी शामिल है और हिंदू देवी देवताओं के नाम से भी कारोबार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा सिंह। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ और जनसंख्या बढ़ने से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। बात अगर देवभूमि की करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हाल ही के एक कार्यक्रम में राज्य में छिपे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के भी सत्यापन का ऐलान किया था। उन्होंने देवभूमि की डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव पर चिंता जताते हुए हजारों संदिग्धों के चिन्हित किए जाने का दावा किया था। उत्तराखंड के हिंदू एक्टिविस्ट और संत स्वामी दर्शन भारती के मुताबिक पहले उत्तराखंड में मुस्लिमों की कुल आबादी 1.5 से 2% थी और अब यही मुस्लिम आबादी लगभग 14% हो चुकी है। इस आबादी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी भी शामिल है जो नदी के किनारे झुग्गियों को कब्जा करते हुए आगे फैलते जा रहे हैं। उन्होंने तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा डाले हैं। देहरादून के विकासनगर विधानसभा में लगभग पहले 6,000 मुस्लिम वोटर थे। आज उसी विधानसभा में 32,000 मुस्लिम वोटर हैं। ये तेजी से बढ़ी संख्या इन प्रदेशों से आई है जिसमें यूपी, बिहार, बंगाल के मुस्लिम भी शामिल है। आज हालात ये हैं कि उत्तराखंड के कुछ शहरों में तो बंगाली कॉलोनियां तक बस चुकी हैं। कम से कम 50,000 बंगाली मुस्लिम यहाँ बसे हुए हैं। पहाड़ों की हालत भी गंभीर है। आज उत्तरकाशी में लगभग 5,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि यहाँ कभी 150 वोटर भी नहीं थे। कुमाऊं के 3 क्षेत्र उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ इस लिहाज से बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले शांति दूत लोगों को भ्रमित कर अब हिंदू देवी देवताओं के नाम से भी कारोबार कर रहे हैं। हिंदू एक्टिविस्ट स्वामी दर्शन भारती ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर कर इसका जिक्र भी किया है। रुद्रप्रयाग में फैजाज अहमद द्वारा चलाई जा रही फल की दुकान बद्री केदार ट्रेडर्स के नाम से चल रही है। ऐसे हरिद्वार के पास स्थित चिड़ियापुर में लाइनों से खाने पीने की दर्जनों दुकानें हैं। उन तमाम दुकानों के नाम बद्री केदार, गंगोत्री जैसे हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन इन दुकानों में सिर्फ मात्र 3 दुकानें हिंदुओं की हैं, बाकी सभी मुस्लिम समुदाय की हैं। इससे पहले 1 अप्रैल 2022 को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद नाम बदलकर व्यापार पर आपत्ति का मुद्दा उठा चुका है। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक ढाबों और होटलों को मुस्लिम मालिकों द्वारा हिंदू नाम से चलाने पर आपत्ति जताई गई थी। इसके अलावा कई अन्य स्थानों का खुलासा भी किया गया था। वहीं ऋषिकेश में भी कई मुस्लिम कारोबारी नाम बदलकर काम करते हैं। इससे पहले जूस की एक दुकान इसी वजह से बंद हुई थी जो मुस्लिम होकर अपना नाम हिंदू बताता था। देवभूमि में तेजी से बढ़ती मज़ारे, मस्जिद और मदरसों के अलावा पलायन, जनसंख्या असंतुलन चिंता का विषय है। इसलिए सीए और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना बेहद ज़रूरी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।